हेलो गाइस, वेलकम। पिछले वीडियो में गाइस हम लोगों ने पढ़ा था जनरेट स्टैटिक पैरम्स एंड देखा था किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं। सो किस तरह से, फॉर एग्जांपल कि अगर हम लोग यहाँ पे डाल रहे थे प्रोडक्ट्स एंड अगर मैं 1 डालूं तो ये जो राउट है वो स्टैटिकली जनरेट हो रहा था, करेक्ट। वहां पे ऑलरेडी जनरेट है एंड ये हमें उसका रिस्पॉन्स दे दे रहा है HTML का, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे 2 भी डालूं, यहाँ पे अगर मैं 2 डालूं तो ये हमें दे दे रहा है, करेक्ट, रिस्पॉन्स। तो एक काम करते हैं, पहले बिल्ड बना लेते हैं एक बार इसका दोबारा से, ठीक है। तो इसको डिलीट कर देते हैं, npm रन बिल्ड, ठीक है। बिल्ड बना लिया हमने, npm रन स्टार्ट, ठीक है। सो हमने स्टार्ट भी कर लिया। सो आते हैं यहाँ पे एंड मैं एंटर मारता हूँ तो ये अगेन मुझे दे रहा है वो पेज, ठीक है। सो अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं, सर्वर में आते हैं एंड ऐप में चलते हैं, सो प्रोडक्ट में, सो हमें 1 2 एंड 3 तीनों HTML दिख रहा है, करेक्ट। अब अगर मैं यहाँ पे डाल दूं 4, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है, करेक्ट। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, सो SRC प्रोडक्ट्स, ये वाला पेज हमने 1 2 3 दिया, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे कोई 4 डाल दूं तो क्या होगा। सो जब मैं यहाँ पे भी 4 डालूंगा तो देखो क्या होगा, प्रोडक्ट डिटेल 4। इट मीन्स कि उसने क्या किया कि हमें स्टिल वो वाला पेज तो दिखाया प्रोडक्ट डिटेल का, बट अगेन उस पेज को जनरेट किया, स्टैटिक जनरेट किया एंड देन उसको हमें सेंड किया। अगर मैं दिखाऊं आपको यहाँ पे एंड सर्वर में चलते हैं, ऐप में चलते हैं, प्रोडक्ट्स में चलते हैं, 4.html, यहाँ पे ऑलरेडी ये HTML जनरेट हो चुका है उसका। एंड ये जो आपको टाइम दिख रहा है एट द टाइम ऑफ जब ये HTML वहां पे जनरेट हुआ है। सो अगर मैं यहाँ पे भी 5 डालूंगा तो ये टाइम देखना अभी चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 5 डालूं, देखो, सो ये अभी अभी यहां दिखाऊं 5, ठीक है। सो ये क्या हो रहा है, जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, जो आपने यहाँ पे स्टैटिक पैरामीटर्स डिफाइन नहीं किया है, वो एट द रिक्वेस्ट टाइम जनरेट कर रहा है पेज एंड देन आपको वो दे रहा है। मैंने यहाँ पे 3 तक ही किया था, अगर मैं 4 5 ने डाला तो जब मैंने डाला 4 5 एंड सर्वर को हिट किया तो उस टाइम उस पेज को जनरेट किया एंड देन स्टैटिकली जनरेट किया एंड देन वो हमें HTML दिया वहां से, ठीक है। अब एक चीज दिखाता हूं आपको कि मुझे अगर थोड़ा सा समझ लेते हैं डायनेमिक पैरम्स को, ठीक है। सो हम लोग देखने वाले डायनेमिक पैरम्स को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि ये है क्या, ठीक है। सो डायनेमिक पैरम्स क्या है यहाँ पे कि देखो, manage the behavior when a dynamic segment is accessed that wasn't pre-generated using generate static param। सो यहाँ पे जब आप मैनेज कर सकते हो बिहेवियर को, ठीक है। किसका बिहेवियर, जो हमने राउट यहाँ पे जनरेट किया था जनरेट स्टैटिक पैरम से 1 2 3, करेक्ट। प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट 3 तीनों पे जनरेट किया था, करेक्ट। उसको आप मैनेज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि मैंने अभी यहाँ पे 4 एंड 5 डाला तो उसने उस 4 एंड 5 को भी वहां पे जनरेट किया पेज, देन एंड उसको भी हमें दिखाया वहां पे प्रोडक्ट डिटेल। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि उसको मुझे नहीं दिखाना है, कि अगर 1 2 3 के अलावा अगर कोई वहां पे और डाले कुछ तो वो जनरेट ही नहीं हो, वो 404 पेज वहां पे उसको कुछ इस तरह से दिखाई दे, तो वो आप कर सकते हो कैसे, डायनेमिक पैरम्स से, ठीक है। देखते हैं। सो बाय डिफॉल्ट डायनेमिक पैरम्स का जो वैल्यू होता है क्या होता है, ट्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट विल स्टैटिकली रेंडर द पेज, स्टैटिकली रेंडर द पेज ऑन डिमांड, ठीक है, फॉर एनी डायनेमिक सेगमेंट नॉट इंक्लूडेड इन जनरेट स्टैटिक पैरम। सो जो हमने यहां पे दिया 1 2 3, इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 5 6 कुछ भी डालूंगा तो स्टैटिकली रेंडर करेगा वो पेज को, जो कि मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। ओके, अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूं डायनेमिक पैरम्स को, ठीक है, next will return 404 error for any dynamic segment not included in our pre-rendered list। फॉर एग्जांपल कि अब अगर मैं इसको फॉल्स कर दूंगा ना डायनेमिक पैरम्स को, सो अगर यहाँ पे कोई 3 के अलावा कुछ भी डालेगा 1 2 3 के अलावा, तो वो उसको 404 पेज वहां पे दिखाई देगा। चलते हैं कोड में एंड वहां पे देखते हैं। यहाँ पे आते हैं एंड एक काम करते हैं, मैं इसको npm रन डेव कर लेता हूं एक बार, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट डायनेमिक पैरम्स इज इक्वल टू, मैं कहता हूं फॉल्स, ठीक है। अब एक बार इसको बिल्ड बनाते हैं एंड देन चेक करते हैं, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूं डॉट नेक्स्ट को, करेक्ट। चलते हैं यहाँ पे टर्मिनल में npm रन बिल्ड, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं, npm रन बिल्ड, ठीक है। एंड देन इसको हम लोग देखेंगे अब npm रन स्टार्ट एंड अभी देखते हैं इसका बिहेवियर क्या होता है, ठीक है। सो ओके सॉरी, npm रन स्टार्ट, ठीक है। सो अभी देखते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे आते हैं एंड अभी मैं डालता हूँ यहाँ पे 1, ठीक है। सो अभी मैंने 1 का इसने दे दिया, मैं 2 अगर डालूंगा तो 2 का भी दे देगा, 3 डालूंगा
तो 3 का भी दे देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 4 डालूंगा जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है, देखना क्या होगा, 4 पेज। इट मींस कि आप क्या कर सकते हो, जनरेट स्टैटिक पैरम्स को कंट्रोल कर सकते हो। कैसे, डायनेमिक पैरम्स को अगर फॉल्स कर दोगे तो क्या होगा कि इसमें जो भी आपने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, फॉर एग्जाम्पल की जो भी स्टैटिक पैरम्स के लिए, जनरेट स्टैटिक पैरम्स के लिए, इसमें वही राउट ये जनरेट करेगा, अब वही राउट का रिस्पॉन्स देगा अब जो कि आपने यहां पे डिफाइन कर रखा है। इट मीन्स कि 1 2 3 का देगा, इसके अलावा वो 4 का 5 का कुछ भी इस 1 2 3 के अलावा डालोगे तो वो 404 ही देगा। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे सर्वर ऐप एंड प्रोडक्ट यहाँ पे आईडी में, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 2, ठीक है, 2 एंड यहाँ पे 3, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये इन 3 के अलावा कुछ भी आपको यहाँ पे डालोगे तो आपको यहाँ पे 404 ही देगा, ठीक है। देखो 404 पेज। सो इस तरह से आप डायनेमिक पैरम का यूज कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं ऐसे नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।